हेलो एवरीवन, आज है 12 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में। 80 रुपए का शेयर है और आज इसके रिजल्ट्स भी आए। और एक्चुअली हुआ ये कि नंबर्स बहुत अच्छे थे और जैसे ही रिजल्ट्स आए 81 से भाग के ये 83 पे गया, लेकिन बाद में गिर कर वहाँ पर आया जो रिजल्ट से पहले जिस प्राइस पे था उससे भी नीचे आ गया, 80 पर आ गया ये। ना ही तेजी ना ही गिरावट। बात करेंगे वीडियो में क्योंकि नंबर्स अच्छे थे, तो भैया गड़बड़ी कहाँ पर होगी, बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 80 रुपए का शेयर है और कोई तेज़ी नहीं है। एक महीने में देखो तो देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो जब भी गिरावट आई है, अब देखो 80 रुपए से गिर कर गया था 70 पे और तीन ही दिनों में भैया ऐसी रफ्तार पकड़ी वापस 80 पर आ गया। तो कहीं ना कहीं एक 80 रुपए का रेजिस्टेंस यहाँ पर कह सकते हो कि देखने को मिल ज़रूर रहा है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 67% का ग्रोथ है और 80 से 90 का जो इसका जोन है वो एक रेजिस्टेंस वाला जोन है। क्योंकि इससे पहले भी देखोगे तो एक बेहतरीन रफ्तार आई थी, गिरावट आई, तेजी आई, 85 पे गया, वापस गिरा, वापस 90 पे गया था, वापस गिरावट आई थी, वापस कोशिश करी थी इसने 80 रुपए से ऊपर गया, वापस गिरा, वापस तेजी दिखाई थी, 86 पे गया, वापस गिरा। तो कहीं ना कहीं 80 और 90 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल इनके लिए ज़रूर है। 5 साल का ग्राफ देखोगे तो भैया बेहतरीन रफ्तार पकड़ी है इसने। क्योंकि 2021 में ये 5.5 रुपए का शेयर था, तेजी एक झटके में आई थी, लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, बड़ी रफ्तार पकड़ी, अब कंसोलिडेट यहाँ पर अभी भी कर रहा है। और जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप अंदर से देखोगे तो कुछ चीज़ें पता चलेगी। इस बार जो आप नंबर देख रहे हो वो मिलियंस में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका तकरीबन जो रेवेन्यू आया है वो तकरीबन 2500 करोड़ का है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1300 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1472 करोड़। तो आप कहोगे कि भैया बेहतरीन ग्रोथ है यहाँ पर तो रेवेन्यू वाइज, जो कि है, कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक चीज़ यहाँ पर ऐड हुई है, वो है नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस। उसी के का यहाँ पर 1019 करोड़ आया है, उसी का 1019 करोड़ है। जबकि इस इसमें तकरीबन पिछले क्वार्टर में सिर्फ 1 करोड़ ही था और पिछले साल सिर्फ 20 करोड़ का था। तो यहाँ पर सीधा 1020 करोड़ का नंबर आ गया, 1000 ज़्यादा। और यही वजह है कि रेवेन्यू आपको इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब अगले क्वार्टर के जब नंबर आएंगे तो ये 1019 करोड़ है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वो 1000 करोड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि तब आपको 20 करोड़ 30 करोड़ देखने को मिल जाए और तब रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो शायद हो सकता है कि वो वापस से 1400 1500 करोड़ पर आ जाए। और यही वजह है कि ये वन टाइम वाला रेवेन्यू है इनका। ये वन टाइम इतना हाई रेवेन्यू आया जिसके चलते आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि अगर आप खर्चे देखोगे तो खर्चे तो देखो हर बार की तरह है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा इस बार हुआ ज़रूर है। 1490 करोड़ का खर्चा हुआ है भैया इनका, जो कि पिछले साल 1290 करोड़ का था। तो बढ़ाई, और पिछले क्वार्टर के 1380 करोड़ के मुकाबले भी खर्चा बढ़ गया है इनका। तो अगर ये वन टाइम वाला जो 1000 करोड़ ना आया होता तो जो अभी आपको प्रॉफिट में 850 करोड़ देखने को मिल रहा है, या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 1000 करोड़ देखने को मिल रहा है, वो शायद ना देखने को मिलता, शायद वो आपको यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल जाता। और यही वजह है कि मार्केट ने इसको थम्स अप नहीं दिया। वरना अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो भैया प्रॉफिट जो है इस देखो टैक्स बढ़ा चुका है इस बार इन्होंने। टैक्स भी तकरीबन 150 करोड़ का टैक्स चुका है इन्होंने इस बार, और आफ्टर द टैक्स 850 करोड़ तक के इनके प्रॉफिट्स हुए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर के 178 करोड़ के मुकाबले बेहतरीन है। और पिछले साल के 178 करोड़ के मुकाबले बेहतरीन, और पिछले क्वार्टर के 80 करोड़ के लॉस के मुकाबले तो ये बहुत अच्छा है। तो ये अब तक का सबसे हाईएस्ट इनका प्रॉफिट मैं कहूँगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा 850 करोड़ का प्रॉफिट भी आपको इसलिए देखने को मिला क्योंकि रेवेन्यू में एक वन टाइम गेन यहाँ पर आया था 1000 करोड़ का। अगर ये नहीं होता तो शायद ये आपको 10-20 करोड़ के लॉस में ही देखने को मिलता। तो ये एक दिक्कत यहाँ पर ज़रूर है, और यही वजह है कि एक हल्की सी तेज़ी आई थी जैसे रिजल्ट है कि 850 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन जब अंदर जाके देखा तो पता चल गया भैया एक वन टाइम वाला यहाँ पर रेवेन्यू आया है, ये उसके चलते चीज़ें यहाँ पर बदली है। अगले क्वार्टर में ये नहीं होगा तो अगले क्वार्टर में फिर 850 करोड़ के रेवेन्यू भी नहीं होंगे, तब शायद कम हो जाए, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट उतने भी नहीं, तब शायद कम हो जाए। कंपनी अगर आप देखोगे तो कंपनी देखो 3 अलग अलग सेक्टर में काम करती है। एक तो भैया इनका रिवॉल्ट का जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाला जो है, गाड़ी बाइक बनाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इनकी ई कॉमर्स की अगर हम बात करें
तो वहाँ पर भी है कंपनी, ड्रोन भी बनाती है, ठीक है। ड्रोन अगेन जो इनका बाइक का जो है ईवी वाला और ड्रोन वाला, ये अभी नए नए बिजनेस सेटअप हो रहे हैं। लेकिन जो इनका सबसे पुराना बिजनेस है वो इनका बिजनेस है रिटेल का बिजनेस, और वो है भैया इनका कोको ब्लू नाम का, जो अमेज़ॉन में आपको ई कॉमर्स का इनका सबसे बड़ा ब्रांड है, काफ़ी बड़ा रिटेलर है ये अमेज़ॉन के ऊपर। तो वहाँ से आज भी बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू प्रॉफिट कह लो वो इनका वहीं से निकल कर आता है, ठीक है। बाकी में अभी भी उतना खास नहीं आ रहा है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें, आज बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई। देखो जब रिजल्ट्स वाला दिन होता है तो जाहिर सी बात है कि होता है, तकरीबन 2 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। ऑल टाइम हाई 95 रुपीज़ का था, मार्केट कैप 11,145 करोड़ का देखने को मिला है इसका। और कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो अगेन मैं कहूँगा कि है तो होल्ड करो, ठीक है, बेचने की बात मेरी कभी भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अभी देखो मुझे लगता है कि जो इनका अमेज़ॉन में जो कोको ब्लू वाला जो ब्रांड है वो डेफिनेटली फ्यूचर में अभी भी अच्छा कर रहा है और आगे भी बहुत अच्छा करेगा। हालांकि जो दो इनने जो नया स्टार्ट करा है, चाहे ईवी का हो चाहे ड्रोन का हो, डेफिनेटली मैं मान दो कि काफ़ी अच्छा सेक्टर है, काफ़ी पोटेंशियल वाला सेक्टर है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज इसमें आ रही है, तो एक क्लियर कट विनर ढूंढ पाना मुश्किल है और मुझे लगता नहीं कि ये वो कंपनी बन पाएगी वहाँ पर। लेकिन रिटेल वाला जो बिजनेस है वो मुझे इनका अच्छा लगता है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जाहिर सी बात है 25 का पी, इसका सेक्टर पी 24 का है, ना ही सस्ता है ना ही महंगा है ये। और जहाँ तक फिनेंशियल्स के बारे में देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि इतने बड़े प्रॉफिट्स इसने देखे ही नहीं थे आज से पहले, लॉस देखे हैं बीच बीच में, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो वो चीज़ ज़रूर आई है यहाँ पर। आप देखिए इवन मार्च 2022 में भी ये वन टाइम प्रॉफिट आया था, जिसके चलते ये 590 करोड़ के रेवेन्यू में आपको 565 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। तो उससे पहले तो भैया कुछ रेवेन्यू कुछ था ही ठीक ठाक इनका, इवन लॉस में था ये। बाद में भी देखो तो एक क्वार्टर लॉस आ गया, फिर एक क्वार्टर प्रॉफिट आ गया, फिर एक क्वार्टर लॉस आ गया, फिर अगेन क्वार्टर लॉस आया, फिर प्रॉफिट आया, फिर 2-3 क्वार्टर प्रॉफिट आ गया, फिर अभी लास्ट क्वार्टर में लॉस था। इस बार काफ़ी बड़ा प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है इसको लेकर कि जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो नहीं देखने को मिल रही है। जो लगातार प्रॉफिट इनके बढ़ते हुए दिखने को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। एक क्वार्टर में लॉस कर गया, एक क्वार्टर में प्रॉफिट आ गया, तो वो चीज़ें हैं। अभी इस जून क्वार्टर में 850 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, अभी हैरानी नहीं होगी कि अगले जब सितंबर के नंबर शायद तभी लॉस भी रिपोर्ट कर दे। तो ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूर है। और रेवेन्यू डेफिनेटली अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू मैं कहूँगा इसको, लेकिन अगेन जो 1000 करोड़ एक्स्ट्रा आया है ये उसके चलते है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर की होल्डिंग वो 74.86% की है, लेकिन प्रमोटर की तकरीबन 8.19% का स्टेक गिरवी भी है। ठीक ठाक होल्डिंग मैं कहूँगा। यहाँ पर एफ बड़ी क्वांटिटी में है 8.42%, म्यूचुअल फंड हल्की से 0.07% की होल्डिंग पर है, और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो तो यहाँ पर है ही नहीं बिल्कुल भी। रिटेल और अदर की मिलाकर 16.66% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.72% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 5.93% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी को लेकर तो अगेन ये अभी भी देखा जाए तो एक रेंज में ज़रूर है। 80 और 90 रुपये का जो रेंज है वो डेफिनेटली यहाँ पर इसके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो रेजिस्टेंस वाला मतलब रेंज है इसके लिए, और कहीं ना कहीं जो 65 से 70 रुपये का जो रेंज है वो एक सपोर्ट वाला रेंज है। और ये अभी कुछ टाइम के लिए इसी के बीच में आपको झोले खाता हुआ नज़र आ सकता है। रिजल्ट्स आए हैं वो एवरेज में कहूँगा इसको, लेकिन फिर भी अच्छे हैं, कोई इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन हाँ कोई उतनी बड़ी तेज़ी वाले भी नहीं हैं। यहाँ पर ये कंपनी का शेयर अगर आपको 65 से 70 की रेंज में मिलता है तब शायद यहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।